हेलो नमस्कार दोस्तों। इंडिया गठबंधन से तय हो गया है कैंडिडेट का नाम। जी हाँ, एनडीए गठबंधन अभी अपने सीटों के बंटवारे को लेकर उलझाए हुई। इंडिया गठबंधन के जो तय कैंडिडेट हैं उसके नाम आज हम बताने जा रहे हैं। हालांकि ये अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास पुख्ता खबर है कि इन सीटों से ही होने जा रहे हैं उम्मीदवार। और वैसे हम 17 सीटों के बारे में बात करने वाले हैं आज। और 17 में से 17 में आप देखिएगा जब घोषणा होगी तो यही उम्मीदवार आएंगे, इन्हीं सबका नाम आएगा। और इनमें भी 1 2 3 हो सकता है कि इधर से उधर हो, लेकिन ज़्यादातर 14-15 सीटों पर वही उम्मीदवार होंगे जिसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। और इन सभी उम्मीदवारों को आरजेडी गठबंधन की ओर से हरी झंडी मिल गई और तैयारियां भी पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। तो हम शुरू से बताते हैं कि कहां से कौन किन्हें टिकट मिला है और किस जाति के हैं, या क्या उनका समीकरण है, क्या उनकी पहचान है। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पूर्णिया से। जी हाँ, पूर्णिया लोकसभा जो सीमांचल के एरिया में आता है, वहाँ से पप्पू यादव, जी हाँ, आरजेडी गठबंधन से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। देखना ये होगा कि वो अपने पार्टी जन अधिकार पार्टी से लड़ते हैं या फिर आरजेडी पार्टी या फिर कांग्रेस से वे उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस से उनकी पत्नी सांसद है रंजीता रंजन, राज्यसभा की छत्तीसगढ़ से, और वो सुपौल से एमपी भी रह चुके हैं साल 2014 में। तो पप्पू यादव कंफर्म रखिए कि महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे ही होंगे। देखने वाली बात होगी कि वो किस पार्टी से होते हैं। हालांकि कांग्रेस या फिर वो अपने पार्टी से हो सकते हैं। दूसरा जो नाम आ रहा है वो नाम है गया से। गया से जो नाम आ रहा है, गया भी आरजेडी गठबंधन से आरजेडी लड़ने वाली है। ये सीट आरजेडी पार्टी खुद अपने पास रखेगी। और कुमार सर्वजीत का नाम आ रहा है, जाति से दलित है और ये बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कुमार सर्वजीत गया से, इनका नाम कंफर्म रखिए। वही हम बात कर लेते हैं सारण, लालू यादव का गृह जिला, वहाँ से लालू यादव भी सांसद रह चुके हैं। तो यहाँ से लालू यादव की बेटी, जिन्होंने लालू यादव को किडनी दान में दिया था, रोहिणी आचार्य का नाम चल रहा। और ये भी कंफर्म रखिए, लालू यादव के परिवार से एक नया सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। वही हम बात कर लेते हैं उजियारपुर से। उजियारपुर से आलोक मेहता का नाम सामने आ रहा है। वो सांसद भी पिछले बार रह चुके हैं और बिहार सरकार में अभी मंत्री भी थे, और कुशवाहा जाति से आते हैं और लालू यादव के पार्टी के सबसे बड़ा कुशवाहा नेता हैं। तो उजियारपुर से नित्यानंद राय के खिलाफ आलोक मेहता को आप देखेंगे ही देखेंगे, ये भी कंफर्म रखिए। वही बात आ रही है बक्सर से। तो बक्सर से जो नाम आ रहा है सामने, वो सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के बेटे, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और किस प्रकार से उन्होंने सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार को वगैरह था, ये आप लोग तो देखे होंगे कृषि मंत्री रहते हुए। तो जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का नाम आ रहा है बक्सर से। वही जमुई से बात कर लिया जाए, चिराग पासवान की सीट, चिराग पासवान तो छोड़कर हाजीपुर जा रहे हैं। तो वही जमुई से जो आरजेडी गठबंधन के उम्मीदवार का नाम आ रहा है, तो आरजेडी पार्टी के ही हैं अर्चना रविदास, जाति से दलित हैं, चमार हैं, लेकिन उनके पति जो हैं मनोज यादव, जाति से यादव हैं। तो अर्चना रविदास का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने हरी झंडी मिलते ही देवघर में जाकर पूजा अर्चना किए हैं। वहीं हम बात कर ले समस्तीपुर से प्रिंस राज की सीट, जहां से अब तो लोजपा जो है पशुपति कुमार पारस वाला, उसको तो एनडीए की तरफ कोई जगह नहीं मिली है। और पशुपति कुमार पारस के भतीजे प्रिंस राज वहाँ से मौजूदा सांसद हैं। लेकिन आरजेडी गठबंधन से समस्तीपुर सीट कांग्रेस को जा रही है। और कांग्रेस से यहाँ के उम्मीदवार बीके रवि, जो कि तमिलनाडु में डीजी रैंक के अधिकारी रह चुके हैं, बीआरएस लेकर आए हैं, और उनकी दम मान के चलिए कि वही समस्तीपुर से लड़ने जा रहे हैं। उनको भी हरी झंडी नेताओं से मिल गई है। वही हम बात कर ले श्याम रजक की। तो अगर महागठबंधन रहती तो श्याम रजक का नाम भी समस्तीपुर से चल रहा था। लेकिन अब अगला सीट हम बात करने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर, जहां से अजय निषाद है बीजेपी की। और देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी के तो अब एनडीए में आने की संभावना कम ही दिख रही है। तो अजय निषाद का एनडीए से टिकट फाइनल हुई। आरजेडी गठबंधन से वीरेंद्र चौधरी, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, और ये सीट भी कांग्रेस के हाथों में गई। और विजेंद्र चौधरी अभी मुजफ्फरपुर से भी एमएलए भी हैं। तो और कांग्रेस के 7 से 8 सीट देने की बात कही जा रही है, तो उसमें एक मुजफ्फरपुर भी सीट है। अब पिछली बार भी ये सीट कांग्रेस ही लड़ी थी। और लेफ्ट पार्टी को भी 3 से 4 सीट देने की बात कही जा रही है। वही अगली सीट जो आ रही है
जी हाँ, हॉट सीट मुंगेर, ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, लेकिन अब एक बहुत बड़े लड़ाके तैयार हो गए और यहाँ से अशोक महतो, बाहुबली अशोक महतो, जिन पर फिल्म बनी थी खाकी द चैप्टर ऑफ बिहार, हालांकि वे नवादा के रहने वाले, लेकिन वे मुंगेर लड़ने जा रहे हैं। और उनकी पत्नी, उनको लड़ने में कोई अड़चन आ रही है तो उनकी पत्नी, आप कहेंगे कि उनकी तो शादी नहीं हुई, लेकिन वे जल्द 2-3 दिन के अंदर शादी करने वाले हैं स्वजातीय में, और वे मुंगेर लड़ने के लिए तैयार हैं और मुंगेर का दौरा भी उन्होंने शुरू कर दिया, उनको भी हरी झंडी मिल गई। अगली सीट जो आती है बांका, और मुंगेर भी हुए जो अशोक महतो आरजेडी के टिकट पर लड़ेंगे। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव साल 2014 में मोदी लहर में भी जीते थे, तो उन्हीं का नाम आगे चल रहा है, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं और उनका भी टिकट फाइनल हो गया, हरी झंडी उन्हें भी मिल गया। तो बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, हालांकि वहां से अभी मौजूदा सांसद गिरधारी यादव हैं जेडीयू के। वही अगली सीट जो बात चल रही है जहानाबाद भूमियारों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन पिछली बार जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को टिकट देकर जिता दिया था, हालांकि मार्जिन बहुत कम रहा था, तो अब भूमियार वहां कितना दम दिखा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहानाबाद से आरजेडी के बाहुबली नेता मगध सम्राट सुरेंद्र यादव का नाम चल रहा है। वो पिछले बार एक बार वहां से सांसद भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में वो पिछली सरकार में, महागठबंधन की सरकार में मंत्री भी थे और विधायक भी हैं। तो सुरेंद्र यादव का भी नाम एकदम कन्फर्म है और उन्हें भी हरी झंडी मिल गई है आरजेडी से, और आरजेडी के टिकट पर हुए जहानाबाद लड़ेंगे ही। अगला जो सीट है काराकाट भी हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से मौजूदा सांसद जेडीयू के महाबली सिंह कुशवाहा है, लेकिन एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल हुए एनडीए में, तो उपेंद्र कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री वो काराकाट लड़ेंगे। तो ही इंडिया गठबंधन से ये सीट लेफ्ट को जाती हुई दिख रही है, और लेफ्ट से माले यहाँ से राजा राम सिंह कुशवाहा को, जो कि एमएलए भी रह चुके हैं पिछले बार, तो राजा राम सिंह कुशवाहा लेफ्ट के उम्मीदवार हो सकते हैं और इन्हें भी हरी झंडी मिल गई है। ये कन्फर्म रही है कि यहाँ से ही लड़ेंगे इंडिया गठबंधन की ओर से। तो हमने ये सभी सीटों की बात की। अगला जो सीट है, हमने 17 सीटों की बात की थी, अगला जो सीट है वो है शिवहर से रामा देवी जो बीजेपी की मौजूदा सांसद, उन्हें टिकट कटने की बात चल रही है और सीतामढ़ी वाले सुनील कुमार पिंटू को शिवहर लाने की बात चल रही है। तो अगर ऐसा होता है और रामा देवी अगर चुनाव लड़ना चाहेगी, तो पिछले बार वो आरजेडी से भी सांसद रह चुके हैं पीछे, और आरजेडी उन्हीं के इंतजार में बैठी है कि वो अगर इधर आए तो उन्हें सांसद की टिकट दे दिया जाएगा। अगर वे नहीं आना चाहेंगे तो आरजेडी के वहाँ से फारूक शेख, और मुस्लिम कम्बिनेशन भी आरजेडी को बनाना है, तो फारूक शेख जो कि वहाँ एमएलसी हैं और तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा में उन्होंने भीड़ भी जुटाया था, तो वो भी तैयारियां कर रहे हैं शिवहर से। वही हम बात कर ले नवादा भी पहले चरण में ही चुनाव होना है और नवादा में उम्मीदवार बहुत जल्द ही घोषणा हो जाएगी दोनों दल से, दोनों गठबंधन से। तो ही नवादा से सबसे ज़्यादा आरजेडी की ओर से विनोद यादव की चर्चा चल रही है। हालांकि चंदन सिंह जो पशुपति कुमार पारक की पार्टी से सांसद हैं, लेकिन उन्हें अब तो एनडीए में रहना ही नहीं है, तो अगर गठबंधन होता है तो उनकी भी संभावना, लेकिन प्रबल संभावना विनोद यादव को, और ये इन्हें हरी झंडी मिल भी गई है और ये तैयारियां पूरी नवादा में जोर शोर से कर रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर। लास्ट में हम आपको बता दें, पाटलिपुत्र सीट लालू यादव के परिवार से भी कितने बार लड़े हैं, लालू यादव भी खुद लड़े हैं, रंजन यादव उन्हें हरा दिए हैं, तो लालू यादव को अभी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई सीट जीतनी। तो वहाँ से मीसा भारती हमेशा से उम्मीदवार हो रही है और इस बार भी उम्मीद है कि लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ही पाटलिपुत्र से उम्मीदवार होगी। हालांकि नाम बहुत कुछ चल रहा था, भाई वीरेंद्र का और भी बाहुबली लोग के, लेकिन यहाँ से मीसा भारती ही उम्मीदवार बनेगी, इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबर जानने के लिए हमारे चैनल मघे खबर पर बने रहें और मघे खबर फेसबुक पेज को भी फॉलो